आज हम लोग इस वीडियो में नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो परमाणु भट्टी एक ऐसा संयंत्र है जिसमें नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला क्रिया द्वारा नियंत्रित श्रृंखला क्रिया द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है और इस ऊर्जा का उपयोग लाभकारी कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। और भी कई संयंत्र बनाए गए जिनमें नाभिकीय रिएक्टर के लिए ईंधन का उत्पादन किया जाता है। तो ये नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी एक संयंत्र है। और भारत में पहली बार होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में 1956 में पहले परमाणु भट्टी का निर्माण किया गया, जिसका नाम था अप्सरा। उसके बाद 1960 में दूसरा परमाणु जो साइरस बोलते हैं, कनाडा और इंडिया के सहयोग से बनाया गया था। तो परमाणु भट्टी पहले हम लोग बना लेते हैं परमाणु भट्टी होती किस तरह से है। तो ये ग्रेफाइट ईंटों का एक ब्लॉक होता है, आयताकार ब्लॉक बनाया जाता है रूम की तरह। तो इस तरह से हम लोग परमाणु भट्टी को बना सकते हैं। इस तरह से हम लोग परमाणु भट्टी बना सकते हैं। अब इसको हम लोग इस तरह से ग्रेडिंग कर सकते हैं, यानी ग्रेफाइट ईंटों का बना हुआ है या वो होता है इस तरह से। इस तरह से और भी ब्लॉक बना सकते हैं इसमें। तो इस तरह से होती है परमाणु भट्टी, ग्रेफाइट की ईंटों का बना हुआ ब्लॉक होता है। अब इस परमाणु भट्टी के जो मुख्य भाग हैं, नंबर 1 पहले होता है फ्यूल, ईंधन जिसको बोलते हैं ईंधन, और दूसरा है मंदक, मॉडरेटर, तीसरा है नियंत्रक कह सकते हैं, नियंत्रक क्षणिक, चौथा शील्ड परिरक्षक, पांचवें में लिख सकते हैं हम लोग सेफ्टी रॉड्स, यानी नियंत्रक क्षण है, और एक सेफ्टी रॉड सुरक्षा क्षण। तो इस प्रकार ये 5 जो है पार्ट्स मुख्य होते हैं एक परमाणु भट्टी के। तो ईंधन के रूप में परमाणु भट्टी में 92 U-235 व प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है। तो 92 U-235 या प्लूटोनियम की छड़ें होती हैं जिनको परमाणु भट्टी में जगह जगह पर लगा दिया जाता है। तो इस ब्लॉक में जैसे यहाँ पर मान लीजिए बना देते हैं हम लोग ये
ये आपके विखंडनीय पदार्थ की क्षणें हो गई। ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मंदक मॉडरेटर के रूप में वैसे भारी जल और ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो ग्रेफाइट की जो छड़ें होती हैं उनको लगा दिया जाता है। तो ग्रेफाइट की छड़ों को हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से। और भी बना सकते हैं छड़ ग्रेफाइट की। ये ग्रेफाइट की छड़ें हो गई। इसी तरह से जो ये मंदक का कार्य करती हैं ग्रेफाइट की छड़ें। इसके बाद नियंत्रक छड़ें भी होती हैं। नियंत्रक छड़ें इन्हीं को हम लोग कह सकते हैं। परिरक्षक जो है, अब यहाँ पर मंदक के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग किया जाता है। तो नियंत्रक छड़ें ये बनी हुई है। नियंत्रक छड़ें ग्रेफाइट की नियंत्रक छड़ें होती हैं, ग्रेफाइट की ग्रेफाइट। इसके बाद एक और शीतलक पार्ट भी होता है, कूलेंट जिसको बोलते हैं, शीतलक। तो इस तरह से 6 पार्ट होते हैं नाभिकीय रिएक्टर के। अब जो सुरक्षा छड़ें होती हैं वह इस ऊपरी भाग में इसके लगी होती हैं, वर्टिकल टिकी रहती हैं। ये ग्रेफाइट की होती हैं सुरक्षा छड़ें भी। ग्रेफाइट की ये नियंत्रक छड़ कह सकते हैं। और जगह जगह पर इसमें पाइपलाइन बिछा दी जाती हैं। ये पाइपलाइन हो गए जिनके द्वारा परमाणु भट्टी के अंदर उत्पन्न ऊर्जा को बाहर किया जाता है। इन नलियों में से वायु, जल या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भेजकर इसके अंदर उत्पन्न ऊर्जा को बाहर किया जाता है, जिसका उपयोग जल को गर्म कर भाप बनाने के लिए किया जाता है और भाप के द्वारा टरबाइन घुमा के विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से ये मुख्य भाग में से ईंधन हो गया 92,235 प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल किया जाता है। ये छड़ें लगी हुई हैं विखंडनीय पदार्थ की। मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ये ग्रेफाइट पूरा ब्लॉक जो है ग्रेफाइट का ब्लॉक होता है। ग्रेफाइट ईंटें कह लीजिए, ग्रेफाइट ईंटें। नियंत्रक की छड़ों में ग्रेफाइट की छड़ों को साइड की दीवारों में बने छिद्रों में से लगा दिया जाता है। परिरक्षक, यहाँ पर शील्ड, परिरक्षक जो है परमाणु भट्टी के अंदर जब नाभिकीय विखंडन होता है तो बहुत अधिक हानिकारक विकिरण उत्पन्न होते हैं, जिससे परमाणु भट्टी के पास कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको खतरा रहता है, उन पर बहुत खतरा रहता है। उस जो हानिकारक विकिरण का खतरा रहता है उससे बचने के लिए परमाणु भट्टी को मोटी मोटी कंक्रीट की दीवारों से ढक दिया जाता है। तो इसके चारों ओर कंक्रीट की दीवारें बनाई जाती हैं जिनको बोला जाता है परिरक्षक। उसके बाद सुरक्षा छड़ें, तो ग्रेफाइट की सुरक्षा छड़ें परमाणु भट्टी के ऊपर टिका दी जाती हैं, जो अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने पर स्वतः ही परमाणु भट्टी में प्रवेश कर जाती हैं और विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाले न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर लेती हैं और श्रृंखला क्रिया को रोक देती हैं। इस प्रकार हम लोग अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया यदि जारी होती है तो उसको रोका जा सकता है, परमाणु भट्टी में अधिक अगर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। शीतलक बताई दिया। शीतलक जो है इसमें परमाणु भट्टी में पाइप बिछा दिए जाते हैं जगह जगह, जिसमें से
भारी जल या वायु या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर इसके अंदर उत्पन्न ऊष्मा को बाहर कर लिया जाता है, जिसका उपयोग पानी को गर्म कर भाप बनाने में किया जाता है और भाप द्वारा टरबाइन घुमाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो इस तरह से 6 पार्ट हैं ये मेन: ईंधन, मंत्रक, नियंत्रक क्षणिक, परिरक्षक, सुरक्षा क्षणिक, शीतलक। अब हम लोग इसमें यूँ समझ लें कि किस तरह से परमाणु भट्टी को चलाते हैं क्रिया विधि। तो जब परमाणु भट्टी को चलाना होता है तो जो नियंत्रक क्षणिक ग्रेफाइट के लगे होते हैं इनको परमाणु भट्टी से बाहर खींच लिया जाता है। तो जब परमाणु भट्टी से बाहर खींच लेते हैं तो इसके अंदर जो पहले से विद्यमान न्यूट्रॉन जो 0n1 जो 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो तापीय न्यूट्रॉन होते हैं वह अंतरिक्ष से आने वाली किरणों के कारण इसके अंदर उपस्थित होते हैं और जैसे ही हम लोग ग्रेफाइट के क्षणों को बाहर खींचते हैं वे न्यूट्रॉन विखंडनी पदार्थ का विखंडन, नाभिकीय विखंडन प्रारंभ कर देते हैं और इसके अंदर विखंडन की श्रृंखला क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार ऊर्जा का उत्पादन होने लगता है और इस ऊर्जा को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, जिसके द्वारा पानी को गर्म करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। इसमें जो सुरक्षा क्षणें होती हैं वे ऊपरी भाग में इस तरह से टिकी होती हैं कि यदि परमाणु भट्टी के अंदर अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है तो इनकी जो रोक होती है जहाँ पर ये टिकी होती हैं वो पिघल जाता है और स्वतः ही सुरक्षा क्षणें परमाणु भट्टी में नीचे प्रवेश कर जाती हैं और उत्पन्न होने वाले न्यूट्रॉनों को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। इस प्रकार श्रृंखला क्रिया को रोक देती हैं और विस्फोट से श्रृंखला स्नाप की भट्टी के अंदर जो ऊर्जा का जो अधिक मात्रा में विस्फोट होने से की संभावना होती है वो रुक जाती है। तो इस प्रकार हम लोग नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी के बारे में समझे। इसको और ढंग से समझ लीजिएगा। तो ये है इसके मुख्य पार्ट और इस तरह से हम लोग उसको डिज़ाइन कर लेते हैं परमाणु भट्टी को।